हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मैथ्स की 9th एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे विच इज़ नंबर सिस्टम। इसमें हम कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट वीडियोस आएंगी जिसमें हम सारी जितने भी यूनिट्स हैं इसकी वो कवर करेंगे। पहले इस वीडियो में आज हम कंप्लीट जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। अगर आपको 9th की मैथ्स से और 10th की मैथ्स एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी यूनिट में इशू है या कंसेप्ट में इशू है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर। ओके, फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ अ नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम हम बात ही किसकी करेंगे, सारे नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम को यहाँ पे टर्म लिखनी है मेरे को, जस्ट सेकेंड। ओके, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम में, तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे नंबर्स की। तो नंबर्स क्या होते हैं? ओके, ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक, तो रियल नंबर्स की बात करें तो देखिए, पहले मैं बताती हूँ नंबर सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, यहाँ से एरो कट गया है। ठीक है, यहाँ से नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो टाइप के नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर्स को फर्दर डिवाइड किया गया है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस में। ठीक है, और रेशनल नंबर को फर्दर डिवाइड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर सिस्टम है उसमें दो पार्ट हुए, रेशनल, इरेशनल। एंड द रेशनल फर्दर डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में, नेचुरल, होल, इंटीजर एंड फ्रैक्शंस। लेकिन जितने भी हमारे देखें, रेशनल हो या इरेशनल हो, सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है, चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो। अगर ये दोनों ही हमारे रियल नंबर हैं तो रेशनल में जितने भी कैटेगरीज आ रही हैं वो सब कैसी होंगी? रियल नंबर। तो हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि हमारे जितने भी नंबर होते हैं, टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ओके, हम वन बाय वन अब सारों को समझ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात करें हम नेचुरल नंबर की। जब भी नेचुरल नंबर की बात आएगी तो 1 से लेके 2, 3, 4 टू द अल्टीमेट टू द इन्फिनिटी तक जाएंगे हम। तो सारे नंबर क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर होते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर हमेशा याद रखना है किससे स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक है? हमारा इन्फिनिटी तक जाता है। अब बात करें होल। होल से ही समझना है कि इट इंक्लूड्स द जीरो ऑल्सो। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू द इन्फिनिटी ऑल्सो। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से एंड होल नंबर स्टार्ट होते हैं विद 0, इंक्लूड कर लेते हैं 0। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। ओके, इंटीजर्स आपको पता भी होगा, इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अगर ध्यान करें तो ये हमें पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में कहाँ पे लिखे मिलते हैं? अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो आपको एक साइड में तो लिखे मिलते हैं पॉजिटिव नंबर्स और दूसरी साइड में नेगेटिव नंबर्स लिखे मिलते हैं। तो दीज आर ऑल आर द इंटीजर्स होते हैं। ओके, पॉजिटिव में क्या आ जाएगा? वही 1, 2, 3, 4 और अल्टीमेट टू द इन्फिनिटी। ओके, नेगेटिव में बात करें तो -1, -2, -3 एंड -4, दीज आर द नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव में बात करें तो विद पॉजिटिव साइन, नेगेटिव में बात करें तो विद नेगेटिव साइन। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। ठीक है, रेशनल नंबर वो होते हैं, दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ओके, तो हम इन्हें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और Q यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 होगा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा रेशनल नंबर नहीं रहेगा। अब रेशनल नंबर के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ भी ले लें आप, है ना। 4/5 ले लें, 7/11 ले लें, 2/3, कुछ भी ले लें। ओके, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, तो वो क्या होता है? हमारा रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर आपको ऐसे लिखा मिले 2, 3, 6, क्या ये रेशनल नंबर है? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम हमेशा क्या कंसीडर करते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 को कंसीडर कर लेते हैं और दीज ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, जब भी ऐसे डिजिट दी होंगी तो वो भी P/Q की फॉर्म में है, क्योंकि उनका डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 कंसीडर किया जाता है। तो ये भी क्या होंगे? हमारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं हम इरेशनल नंबर की। दीज नंबर कान बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो हम इन्हें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसका बेस्टेस्ट एग्जाम्पल है पाई। ओके, पाई जो होता है हमारा 3.14 एंड डॉट डॉट, इसकी वैल्यू अल्टीमेट चलती जाती है। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं होता है।
तो ये हमारी वैल्यू कभी भी हम किसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बट आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमने तो पाई की वैल्यू देखी है ऑल द टाइम, हम क्वेश्चन में यूज़ भी करते हैं 22/7। तो ये मेक द कैलकुलेशंस ईजी, तो हमने ये फॉर्मेट में पाई को लिख लिया है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वैल्यू फॉर पाई। तो पाई की वैल्यू ऑलवेज होती है 3.14, आगे इसकी वैल्यू आगे जाती है। ठीक है, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। और भी हम एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ऐसे रूट्स जिनका परफेक्ट रूट स्क्वायर नहीं आ रहा हो। ओके, जिससे परफेक्ट रूट स्क्वायर किसका नहीं आएगा, 2 का क्या आप रूट स्क्वायर करेंगे तो परफेक्ट आएगा, नहीं आएगा ना। ऐसे ही 3 का करेंगे तो नहीं आएगा, ऐसे ही 7 का करेंगे तो नहीं आएगा। ओके, लेकिन परफेक्ट, अब मैं देखें आपको परफेक्ट रूट स्क्वायर नहीं आएगा और आएगा का डिफरेंस यहाँ पे बताती हूँ। कि मैंने आपको दिया √4। ओके, √4 को अगर मैं अंदर ब्रैकेट में ही यहीं पे लिखूँ तो ये 2 × 2 हो सकता है। ओके, तो ये किसका रूट स्क्वायर बन गया, यहाँ से एक वैल्यू बाहर आ जाती है और रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये किसका परफेक्ट रूट स्क्वायर है, 2 का। लेकिन क्या 2 किसी का परफेक्ट रूट स्क्वायर बन सकता है, नहीं बन सकता ना। 3 भी किसी का नहीं है और 7 भी किसी का नहीं है। तो इसे क्या हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो दैट इज़ द, ये क्या हो गए हमारे इरेशनल नंबर्स हो गए हैं। क्या हो गए, इरेशनल हो गए। अगर मैं यहाँ पे 2 आया था तो इसे अपॉन में 1 लेके मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकती थी। तो ये क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम रियल नंबर्स की। ठीक है, अब रियल नंबर मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया, जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रेशनल हो, इरेशनल हो, तो रेशनल के पार्ट्स हो या सब कुछ हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, इट कंटेन ऑल रेशनल इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन पे बात करें, 0 से लेते हैं हम, इधर क्या आता है हमारा, पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं 2, 3, 4, 5, 6 टू द इन्फिनिटी आगे चलता जाता है। इधर -1, -2, -3, -4, -5। ओके, इधर हमारा इन्फिनिटी तक चलता जाता है। अब देखें कि हमारे रेशनल नंबर्स देखें, जितने भी इधर हैं ये सारे क्या है, रेशनल नंबर। 1/1 लिख सकती हूँ, 2/1 लिख सकती हूँ, 3/1 लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। 0 से 6 तक जा रहे हैं, होल नंबर है। 1 से लेके आगे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, नेचुरल नंबर है। इरेशनल नंबर हमारे यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो कैसी हो जाएंगी, इरेशनल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी क्या है, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। और रियल नंबर जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो ये था हमारा सिर्फ एक बेसिक सा कंसेप्ट था कि हमें सारे नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से नेचुरल हैं, होल हैं। ये जो आपका टॉपिक है ये आगे तक आपको बहुत काम आएगा, चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करें या किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ें। अभी आप 9th-10th में हैं, आपके इसमें भी काम आएगा, ये आगे भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर है तो आगे आपको चीज़ें बहुत ईजिली समझ आ जाएंगी। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे अपना। अब थोड़ा रैशनल नंबर को थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स को हम फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ओके, तो यहाँ पे ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमें 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी और पूछा जाएगा फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे देखें, पहले देखें हमने 2 केसेस लिए हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है। तो ये कौन से केस में है, इफ़ डिनोमिनेटर क्या हो हमारा, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो, सेम होगा तो हम ये वाला प्रोसेस लेंगे, और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम दूसरे प्रोसेस से करेंगे। तो ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को 2/5 और 3/5 को थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब जब वो हमसे पूछे कि 5 रेशनल नंबर, अगर उसने हमसे 5 पूछे हैं तो इससे बड़ी डिजिट से हमें क्या है, मल्टीप्लाई करना है। 5 से बड़ा होना चाहिए नंबर। ओके, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, मैं यहाँ पे 6 ले रही हूँ। ओके, इससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी नीचे भी, दोनों ही केसेस में सेम करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी। अगर आप 7, 8 कुछ भी लेंगे तो उससे भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ओके, आंसर डिफरेंट आएगा, बट ऐसा तो नहीं है ना, रैशनल नंबर फिक्स तो नहीं है कि यही होंगे इनके मिडिल में, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है इससे लार्जर नंबर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई की, अबव एंड बिलो। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा, ओके 6 2 जा 12 एंड 5 6 जा 30।
तो ये आ गई हमारा फर्स्ट नंबर। ओके, इधर लिख लेते हैं 12/30 आ गया हमारा ये, और यहाँ से हमने निकाला, यहाँ से आ गया 18/30। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा क्या हो गया 18/30। अब जो यहाँ से वैल्यू लेके यहाँ तक की जितने भी नंबर्स आएंगे, लाइक कोमा लगाएं 13/30। ठीक है, 12 के आगे बस वैल्यू बढ़ाते जाना है, 14/30, 15/30, 16/30 एंड 17/30। तो ये सारे के सारे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे ये 5 नंबर्स हमें मिल गए हैं, विच इज़ रेशनल नंबर इन बिटवीन 2/5 एंड 3/5। ठीक है, इतना इजी सा प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है, बस क्यों हमें क्या है, जो हमारा नंबर हमने फाइंड आउट करने के लिए बोला है, 5 रेशनल नंबर बोला है, तो उससे बड़ी डिजिट से हमें अबव एंड बिलो मल्टीप्लिकेशन कर देना है। आफ्टर दैट जो आएगा उनसे कंटिन्यू करके लास्ट तक हमें डिजिट लिख देनी है। तो ये हमारी 5 रेशनल डिजिट हमें मिल गई हैं। बहुत ईजी सा प्रोसेस है, थोड़ा सा कंसेप्ट को बस ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की। ओके, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4। तो हम वैल्यू लिख लेते हैं पहले 2/5 एंड 3/4। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले ऐसे केस में क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है। अब डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना हम, डिनोमिनेटर की जो डिजिट है उससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अगर हमें इसे इसके इक्वल बनाना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 4 से, और इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे दोनों जगह पर मल्टीप्लाई करना है। 2/5 को करना है तो दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन ऊपर एंड नीचे। ठीक है, और 3/4 में दूसरे वाले के से करेंगे 5 को अपॉन एंड ऊपर एंड नीचे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/20, और इधर क्या आ जाएगा 15/20। ओके, डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। अब वैल्यू लिख लेते हैं, इधर कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया 8/20, और लास्ट में क्या आया है हमारा 15/20। अब सिंपली क्या है, बस वैल्यूज़ को लिखते जाएंगे कॉमा करके। 9/20 जैसे सेम उसी में किया था, 10/20, 11/20, 12/20 एंड 13/20 एंड द 14/20। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ से हमें क्या मिल गई हैं, मिडिल वैल्यूज़ मिल गई हैं। ठीक है, ये हमें क्या मिल गई है, फाइंड 5 रेशनल पूछी थी, तो आप कोई भी 5 लिख देंगे इसमें से, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने दोनों टाइप का सीख लिया। अब इफ़ डिनोमिनेटर सेम हो तो हम ये प्रोसेस करेंगे, और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो पहले क्या, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, और आफ्टर दैट सिंपली नंबर्स को फाइंड करेंगे। ओके, बस ये कंसेप्ट में इतना ही था। अब आगे चलते हैं, ये रेशनल नंबर फाइंड करने का कंसेप्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड, इरेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे। दिस नंबर कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, तो ये P/Q की फॉर्म में नहीं होते, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट जो भी नहीं होता है वही क्या होता है, इरेशनल नंबर का बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, आपको क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हमें बोल देंगे लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। ओके, कोई भी रूट दे देंगे, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 5। ओके, तो उन्हें बोलेंगे कि नंबर लाइन पे हमें उसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए और भी कुछ भी पूछ सकते हैं, रूट 3 भी पूछ सकते हैं, रूट 5 भी पूछ सकते हैं, रूट 7 भी पूछ सकते हैं, रूट 11 भी पूछ सकते हैं, सो ऑन कुछ भी पूछ सकते हैं, उसे बस हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए जो मेथड है उसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक नंबर लाइन लेते हैं। ओके, ये हमारी हो गई है नंबर लाइन। ओके, मैं इस पर देखिए, ये आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल करना है। मैं यहाँ पे आपको सिंपली बस स्केल की मेजरमेंट से, देखिए सॉरी ये 1 होगा, स्केल की हेल्प से करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ पे आपको सिंपली ऐसे ही बता रही हूँ विदाउट द हेल्प ऑफ स्केल। ओके, मैं शॉर्ट वीडियोस में स्केल वाली वीडियोस डाल दूँगी। ओके, आपको अगर कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप शॉर्ट्स को चेक कर सकते हैं। -2 एंड -3। ओके, मैं इस मेज़रमेंट को 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर रही हूँ। ओके, मेरी मेज़रमेंट सेंटीमीटर में है, तो आप भी अपनी मेज़रमेंट को यहाँ से, ओके, हमने ये 1 सेंटीमीटर के पॉइंट लगाए हैं 1, 2, 3 स्केल की हेल्प से, इधर -1, -2, -3 की हेल्प से हमने लगा लिया। ओके, अब क्या करना है आपको,
आपको जो ये 1 सेंटीमीटर वाला हमारा डॉट है इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ सी कंपास। ओके, सी, ठीक है, यहाँ पे मैंने माना ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल। ओके, ये भी 90 डिग्री का जो एंगल बनाएंगे, ये जो लाइन लेंगे 90 डिग्री के एंगल की, ये भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है मेरी 1 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से कंबाइन करेंगे। ओके, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये मानेंगे ये वाली जो लाइन आएगी, ये जो लाइन आती है हमारी वो आती है √2। कितनी आती है √2। ओके, अब ये कैसे आई है फर्स्ट ये समझ लेते हैं। ओके, मैं पहले यहाँ पे मेजरमेंट लिख देती हूँ। ये सी है हमारा पॉइंट, ये ओ पॉइंट है एंड दिस इज़ अ डी पॉइंट। ओके, अब मुझे क्या करना है, ठीक, मैं इसे बताती हूँ पहले आपको ये ओ सी हमारा कैसे आया। ठीक है, तो ये हमारी जो होती है नीचे, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं इधर बना लेती हूँ इस राइट एंगल ट्राइंगल को। ये बेस होता है हमारा, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोथीनस होता है। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोथीनस। तो देखें बेस की वैल्यू क्या है हमारी 1 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर है एंड हाइपोथीनस की वैल्यू हमारी क्या हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, अभी हमें नहीं पता है तो इसके लिए आपको पता है कौन सी, जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है तो हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं। कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, मैं पाइथागोरस आपको पता ही होगा। तो ये पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोथीनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अब हाइपोथीनस हमें कैलकुलेट करना है और बेस हमारा कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी हमारा कितना है 1 है। तो यहाँ से h आ गया हमारा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो h स्क्वायर हमारा कितना आ गया, मैं इधर कर रही हूँ इसको, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो अब इसे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये h हाइपोथीनस ऐसे हमारा पाइथागोरस की हेल्प से क्या आया, √2 आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना कंपास का पॉइंट रखना है और यहाँ पे पेंसिल को रख के यहाँ तक का ही मेजरमेंट लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट लेके एक आर्क को ड्रॉ करना है। ठीक है, एक आर्क मैंने ड्रॉ करी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आप कंपास करेंगे, मैं सिंपली ऐसे ही कर रही हूँ। यहाँ से लेके यहाँ पे कंपास यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे अपना पेंसिल को रख के यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक आर्क। अब जो ये डिस्टेंस है O to B, ओके, दिस पॉइंट O to B, मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचती हूँ। ये वाला जो डिस्टेंस है ये किसका है हमारा, दिस इज कॉल्ड √2। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट आया हमारा क्या आया है, ये है हमारा √2। ठीक है, इतना सिंपल सा था, बस यहाँ पे आर्क लगाएंगे और जहाँ पे भी ये वैल्यू आएगी ये किसकी वैल्यू होगी, हमारी √2 की। ऐसे ही आप √3, √5, √7 की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सिंपल था। लाइन ली, नंबर लाइन पे हमने 1 सेंटीमीटर के पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाया और उससे हमने पाइथागोरस की हेल्प से अपने हाइपोथीनस की वैल्यू कैलकुलेट की विच इज़ √2, और √2 से हमने कंपास की हेल्प से यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया और जो ये लेंथ आई हमारी सेंट्रल पॉइंट यानी O से लेके यहाँ तक B पॉइंट तक की, ये कितनी आई √2। तो इसकी हेल्प से आप √3, √5, √7 किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इरेशनल नंबर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट होगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन का, उसे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन में देखिए आपको कई टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिले होंगे। उसमें अब मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ विद द एग्जाम्पल। ओके, आपको ऐसे कुछ भी टर्म दिया होगा, 7/8 दिया है, जैसे यहाँ पे माना आपको कुछ भी दिया हो। ओके, उसी फॉर्म में लिखा है, आपको बोला गया है उसका डेसिमल एक्सपेंशन करें और उसका टाइप बताएं। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट जो ऊपर लिखा होता है उससे हमें क्या करना था, डिवाइड करना था, और जो नीचे होता है उससे डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा और वो सेंटर में आएगा। बस अब क्या करना है, सिंपली, ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे 7 तो 8 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 7 8 जा लेते हैं, 7 8 जा कितना होता है, 64 होता है। ओके, यहाँ से क्या हमारा रिमाइंडर बचा है, 6 बचा है, पॉइंट तो ऑलरेडी लग चुका है तो फिर से 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 7 तो 8 7 जा होता है हमारा 56। ओके, 8 7 जा क्या होता है 56, यहाँ से क्या बचा हमारा 4, पॉइंट लगा है तो फिर से हम ऐसे ही 0 बढ़ा लेंगे और 8 5 जा क्या होता है हमारा 40, 8 5 जा क्या होता है हमारा 40। तो दिस विल बी द आंसर। तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, हमारा पूरा कम्प्लीटली सॉल्व होके हमारी क्या वैल्यू आ गई,
875 हमारी इस 7/8 की वैल्यू आ गई। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा टाइप का डेसिमल है? तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कौन सा है? टर्मिनेट हो गया ना, लास्ट में कुछ भी नहीं बचा, तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, वेल दिस इज अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, लास्ट में कोई भी हमारा रिमाइंडर नहीं है, तो ये कैसा होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम बात करते हैं 10/3 की। तो 10 कहाँ पे लिखेंगे? सेंटर में, और 3 से क्या करना है? डिवाइड करना है। अब 3 3 जा 9 टाइम। ओके, तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, क्योंकि 1 हमारा क्या है? 3 से स्मॉलर है। तो 3 3 जा 9, आफ्टर दैट 1, फिर से क्या होगा? 0 लगा लेंगे, 3 3 जा 9, तो ये हमारा रिमाइंडर ऑलवेज क्या आता जाएगा? 1 आता जाएगा। तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ओके, आप देखिए आफ्टर दैट ये 3 हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है आफ्टर पॉइंट। तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट कर रहा है और डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार, यानी कि इस बार का मतलब होता है ये टर्म जो है हमारी अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। ओके, तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं √2। ओके, √2, अब इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। 2 का रूट निकालना है। ओके, तो यहाँ पे लेते हैं पहले 2 को। तो 2 का रूट निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? देखिए 2 तो स्मॉलर वैल्यू है, तो इसे हम 1 से ही कट कर सकते हैं। तो 1 1 जा 1, और यहाँ से 1 1 रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। ओके, तो यहाँ पे क्या गया? 1। अब क्या लगाएंगे? देखिए 1, अब यहाँ पे 1 1 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाता है। ठीक है, जब भी हम लॉन्ग डिवीजन की मेथड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारी 1 1 से मल्टीप्लाई की वो तो 1 आया, लेकिन इधर पे क्या होता जाता है? एडिशन होता जाता है डिजिट्स का। ओके, ये 1 तो अब 2 से छोटा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 0 इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं अगर कोई भी वैल्यू लूँगी, यहाँ पे 1 भी लेती हूँ, एटलीस्ट मैं 1 1 जा 1 एंड 1 2 जा 2, तो यहाँ पे 21 आएगा। तो 21 भी हमारा क्या है? छोटा है। 21 में हमारा मतलब 10 हमारा छोटा है विद 21 से, तो हमारा क्या देखेंगे यहाँ पे? हम फिर क्या बढ़ाएंगे? एक और 0 बढ़ा लेंगे। ओके, अब हम क्या वैल्यू रखते हैं? अब देखिए यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ मैं। 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ पे भी 4 की वैल्यू लिखेंगे। 4 4 जा 16 एंड 1 यहाँ 4 2 जा 8, ये आ गया हमारा 96। ओके, तो यहाँ से क्या रिमाइंडर बचा है? हमारा 4 बचा है। ओके, फिर से हमारा 00 हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड होके क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 2 1 जा 2। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? अब हमारा रिमाइंडर यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 282। ओके, यहाँ पे क्या था? 1 आया था। ओके, तो यहाँ से जो रिमाइंडर बचा है 119। ओके, और उतारेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? 00 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही प्रोसेस क्या है हमारा? कंटिन्यू चलता जाएगा। यहाँ पे भी फिर से 4 से डिवाइड करेंगे और ये फिर आगे से आएगा, फिर ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गई? हमारी वैल्यू 1.41। ये आगे ऐसे ही वैल्यू हम करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, और ये हमारी वैल्यू ऐसे ही आती जाएगी। तो √2 की वैल्यू ऊपर लिखी है, तो सेम ऐसा ही आता जाएगा। ये कौन सा मेथड है? लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आपने मे बी 8th क्लास में तो पढ़ा ही है ना। 8th में ये लॉन्ग डिवीजन मेथड के काफ़ी क्वेश्चंस आपने किए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं। उस पर शॉर्ट्स वीडियो हैं जिसमें ये सारे मेथड्स को सिंपली वे में समझाया गया है। ओके, तो अब यहाँ पे देखना है ये हमारी कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए यहाँ पे टर्मिनेट तो ये भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, कितना ही आप उससे करते जाएँ। तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखिए यहाँ पे कोई डिजिट रिपीट हो रही है कि या कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? नहीं बन रहा ना। जैसे यहाँ पे 3 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा था, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ओके,
अब इसमें एक कंसेप्ट और है, अगर बात करी जाएगी रेशनल नंबर की, अगर मैं बात करूँगी रेशनल नंबर्स की, ठीक है, तो रेशनल नंबर आप ये देखिए 7/8 और 10/3 क्या है, रेशनल नंबर। तो जो हमारा दो टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये कौन से नंबर्स के केस में आता है, रेशनल नंबर के। और जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो कौन से केस में आता है, इरेशनल नंबर, क्योंकि √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, तो ये कौन से केसेस में आता है, इरेशनल नंबर के, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा एक टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं इसी में डेसिमल में, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्रेस मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था 0.3 बार लगा हो, तो इसका मतलब ये 3 जो है हमारा रिपीटिंग मोड में है, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ इसे P/Q की फॉर्म में हमें लिखना है। अभी हमने P/Q से क्या है, उसे डेसिमल में एक्सपेंड किया था, अब डेसिमल से किसकी फॉर्म में एक्सपेंड करना है, P/Q की फॉर्म में। तो इसके लिए एक मेथड, एक पॉइंट आपको याद रखना है, अगर हमारा बार एक डिजिट के ऊपर लगा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, अगर बार आपका 2 डिजिट के ऊपर लगा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अगर बार आपका 3 डिजिट के ऊपर लगा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। ऐसे ही जैसे ही बार की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे ही हमारे ज़ीरोस बढ़ते जाएंगे। अब इसका यूज़ कहाँ है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बार कितनी, एक ही मतलब एक ही डिजिट के ऊपर लगा है, ठीक है। लेट पहले हम थोड़ा अज्यूम करते हैं, लेट x इजिकल्स टू देखिए 0.333, ठीक है, डॉट 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 ऐसे हमारा ये चलता जा रहा है, सिंपल है ना। तो ये हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब जो ये x है और ये जो इधर की फॉर्म है, तो इसे ना हमें दोनों साइड वी हैव टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 1 बोथ साइड। ओके, थोड़ा ध्यान देंगे। ओके, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा बार जो है एक डिजिट के ऊपर है, तो हमें सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है, बोथ साइड हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, बाय द 10। तो यहाँ पे x को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। अगर यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 के ऊपर होता तो हम किससे करते, 1000 से करते। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ इस वैल्यू को, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा और वैल्यू क्या आएगी, 3.333। ओके, ये क्या हो गई, हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को। ओके, सब्सट्रैक्ट करना है सिंपली। अब हम दोनों इक्वेशन लिखते हैं, 10x इक्वल्स टू 3.333। ओके, ऐसे ही हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0.333। ओके, सब्सट्रैक्ट करेंगे सिंपली, यहाँ से 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा हमारा। ओके, यहाँ पे से 3.333 में से ये जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो अब क्या करना है, ये वैल्यू जो होती है ये कहाँ चली जाती है, अपॉन में चली जाती है, ये 3/9 हो जाएगा। और इसे थोड़ा सा और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 3 का टेबल लेते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 1/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1/3, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब ये देखें, ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन था ये कौन सा था, आप देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। कौन सा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि इसमें 0.33 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट डेसिमल एक्सपेंशन का हमने P/Q की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। ओके, सिंपली बस आपको इक्वेशंस बना लेनी है और इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करना है। बस मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना है, अगर 1 डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 पे है तो 100 से, और 3 पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब हमें हमें करना है रिप्रेजेंट द रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके, जैसे आपको यहाँ पे एक नंबर दिया है विच इज़ ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, तो कोई भी नंबर दे सकते हैं वो हमें, और बोला गया है हमें इसे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है ऑन नंबर लाइन। ठीक है, मैं रिप्रेजेंट करना है मेरे को 5.37 को ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो पहले तो हम इसे
थोड़ा कहाँ तक करना है, ऑन नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका पहले 5 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू लिखते हैं। ओके 3.7 रिपीटिंग मोड में है तो हम 37, आफ्टर दैट 37, तो ये 4 डिजिट हो गई। तो इसके बाद एक डिजिट और चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 3। तो डेसिमल के बाद कितनी पॉइंट्स तक लेना है, 5 पॉइंट्स तक लेना है। तो पहले इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे। आफ्टर दैट अब हम शुरू करते हैं। पहले कहाँ से शुरू करेंगे, 5.3 से। ओके 5 से स्टार्ट करते हैं। पहले 0 सेंटर पॉइंट लेंगे, 0 इधर 1 है ये, 2 3 4 5, ठीक है, एंड 6 अप टू 10 तक ले लेते हैं, 7 8 9 एंड 10। अब देखें 5.37 यानी कि 5.3 समथिंग है ना, तो ये वैल्यू कहाँ आ रही होगी, इन बिटवीन 5 एंड 6 आ रही होगी। ओके तो यहाँ पे 5 एंड 6 के बीच में जो हमारी वैल्यू आ रही होगी, कहीं बीच में ही आ रही होगी ना 5.3। फर्स्ट डिजिट तक देखेंगे हम, अब कहाँ आ रही होगी, 5.3 हमारी इन बिटवीन 5 एंड 6 आ रही होगी। ओके अब हम इसे कहाँ पे, अब इसे एक्सपेंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे 5.37 तक। ओके तो इस 5 और 6 को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं, 5.0, ओके सॉरी, 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 एंड 6। तो हमने ये क्या कर लिया है, 6 को 5 और 6 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उनको क्या कर लिया है, एक्सपेंड कर लिया है। ओके तो हमारा 5.3 देखते हैं अब कहाँ से, 5.3 के बाद क्या है हमारा 5.37। तो 5.37 हमारा कहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, 5.37 हमारा कहाँ आ रहा होगा, इन दोनों के बीच में आ रहा होगा ना कहीं। 5.3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, यानी कि 5.37 इन बिटवीन 5.3 एंड 5.4 आ रहा होगा। तो अब हमें पहले हमने क्या किया था, 5 एंड 6 की मिडिल की टर्म थी, तो हमने 5 से 6 के बीच की जितनी भी टर्म्स थी उन्हें लिखा। अब हमने देखे यहाँ पे 5.3 के आफ्टर 7 है, तो यानी 5.37 बट बिटवीन 5.4 है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे 5.30 से स्टार्ट करेंगे, 5.31 5.32, सिंपल है, बस बार बार सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.3 5.39 एंड 5.40। ओके तो ये हमने क्या एक्सपेंड कर लिया, 5.3 से स्टार्ट किया और 5.40 तक हम ले गए। अब हमारी वैल्यू क्या है, 5.37 5.37 के आगे क्या है, फिर से 3 है। तो 5.37 से तो बड़ा है लेकिन 5.38 से छोटा है। ओके तो इन दोनों के बीच में आ रही है ये करेंट टर्म 5.373 है ना, 373 है। पहले हमने यहाँ तक लिया, फिर यहाँ तक लिया, अब एक और डिजिट बढ़ाई तो यहाँ पे क्या आ गया, 5.373 आ गया। तो अब हमें क्या है, 37 और 38 के मिडिल की टर्म्स को एक्सपेंड करना है। ओके तो 5.370 5.371 5.372 5.373 5.374 5.375 5.376 5.377 5.378 379 and 5.380। ओके यहाँ तक हमारा क्या हो गया,
ये वैल्यू हो गई। अब देखें 3 के बाद यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, 5.3737, ठीक है। 3 के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 373 ये है ना, और 374। यहाँ से देखें 5.373 एंड 5.374 इन दोनों के बीच में आ रही है ये कहीं डिजिट, क्योंकि 5.37 के बाद एक और 7 डिजिट आ रही है, तो विच इज़ ग्रेटर देन दिस एंड स्मॉलर देन दिस। तो ये वैल्यू हमारी कहाँ पे आ रही है, 5 इन दोनों के बीच में आ रही है, इसके और इसके बीच में आ रही है। तो अब हम इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे, 5.373 एंड 5.374 को। सिंपली एक बार देख लेते हैं, हमने नंबर लाइन पे 1 to 10 डिजिट ली, उससे 5 और 6 के बीच में हमारा 5.3 आ रहा है। हमने इसी को एक्सपेंड किया, 5 to 6 तक एक्सपेंड किया। क्या करा, 1 से लेकर 10 तक की सारे डिजिट ले लिए बीच में। अब 5.37 कहाँ आएगा, 5.3 से बड़ा है लेकिन 5.4 से छोटा है, तो इस वाली टर्म को ले लिया। अब इन दोनों टर्म को एक्सपेंड किया। अब 5.373 ये 37 और 38 के बीच में आएगा कहीं, क्योंकि 37 से बड़ा है लेकिन 38 से छोटा है, तो ये मिडल में आएगा। फिर इसे एक्सपेंड किया, इसे एक्सपेंड किया तो हमारी डिजिट क्या बनी, 5.3737। तो 5.3737 जो है 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो अब इस टर्म को एक्सपेंड कर लेते हैं लास्ट में, 5.3730, 5.3731, 5.3732, 7 this is 5.3733, 5.3734, 5.3735, 5.3736, 5.3737, 5.3738, 5.3739 and 5.374340। ओके सॉरी, यहाँ तक ये हो गया। अब हमारी डिजिट क्या थी, यहाँ पे हमने आए 5.3737 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ देखें हमें क्या, 3737 से बड़ा है लेकिन 3738 से छोटा है, तो कहीं इन दोनों के बीच में आएगा हमारा ये पूरा वैल्यू, ठीक है। तो 3737 से इसको हम अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। 5.37370, 5.37371, 5.37372, 5.37373, 5.37374, 5.37375, 5.37376, 5.37377, 5.37378, 5.37379 and 5.37374। ओके 79 था तो 80, सॉरी एक सेकेंड गड़बड़ हो गया थोड़ा, 37380। ओके, तो हमारी डिजिट क्या है, हमें अपनी डिजिट लिख लेनी है, 5.37373, ये हमारी डिजिट है। अब ढूंढ लें कहाँ पे है, बस सिंपली मिल जाएगी 5.3737, तो ये हमारी हमें मिल गई है यहाँ पे। तो ये हमारा नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन था। बस क्या करना है, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड लगाना है, सिंपली ड्रॉ करते जाना है, एक्सपेंड करते जाना है, जो वैल्यू बिटवीन आएगी हर एक पॉइंट को अगले स्टेप में एक्सपेंड करना है। लिखे 5.3 लिया, फिर 5.37, फिर 373, फिर 3737, फिर लास्ट में 3 को हमने लिया और हमें यहाँ पे
आंसर मिल गया। दिस मेथड इज कॉल्ड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। ठीक है, सिंपली ऐसे ही आपको कोई भी वैल्यू दी जाए और नंबर लाइन पे उसे ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, फाइंड आउट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए, तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। इसी वीडियो में थोड़ा हमारे एक दो कंसेप्ट और हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, अब हमारा आता है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, एक बार देख लेते हैं। जब केस दिया हो हमें ऑपरेशंस करने, हमें रियल नंबर पे, ओके, हमें एडिशन दिखाना है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, 4 कंसेप्ट होते हैं, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन का केस सिमिलर है एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का डिफरेंट है। ओके, तो पहले हम देखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में। अगर हमें वैल्यूज़ दी हैं जस्ट लाइक अ 2√2 + 5√3, आई एम जस्ट राइटिंग हियर 2√2 + 5√3 and this says add this to 2 - 3√3। हमें इसमें ये ऐड करना है। ठीक है, तो जो सेम हमारे रूट वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें क्या कर लेंगे, हम सेम कर लेते हैं। जैसे हमारा होता था 2x + 5x होता था, उसी तरह से हमें यहाँ पे देखें x मान लेना है √2 को, तो 2√2 + √2। अब 5√3 को अलग लिख लेते हैं, 5√3 एंड -3√3। ठीक है, तो अब हम क्या करते थे, जब 2x में 5x ऐड करते थे तो हमारा क्या सिंपली 7x हो जाता था। ये हमारा x है तो √2 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 रूट है और यहाँ पे 1 रूट है। जब हम x + 2x करते हैं तो ये क्या होता है, 3x होता है। ठीक है, 2x ये और 1x ये, तो क्या हो जाता था, 3x ये हो गया। लेकिन यहाँ पे 2√2 है और एक ये √2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 को क्या प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3√2। ऐसे ही बस सिंपली सब्सट्रैक्ट कर देना है 5√3 में से माइनस के 3√3, तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2√3। सिंपल था ना बिल्कुल। x की वैल्यू जैसे हमने इक्वेशन सॉल्व की हुई है ऐसे ही हमें ये सॉल्व करने हैं रूट। बस इतना था एडिशन सब्सट्रैक्शन के केस में। ठीक है, याद रखना है जैसे x को एडिशन या मल्टीप्लिकेशन एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते थे, वैसे ही इसमें हमें ये जो रूट वैल्यू हैं उनको सेम ले लेना है और एडिशन कर देना है। जो सेम रूट वाली वैल्यू होंगी वो ऐड भी हो जाएंगी और इजीली सब्सट्रैक्ट भी हो जाएंगी। अब हम मल्टीप्लिकेशन का केस देखते हैं। देखिए, हमें दिया है 6√5 मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। ओके, तो जब भी सिमिलर, अब देखें 2x मल्टीप्लिकेशन 2x, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये जो होगा 6 की मल्टीप्लाई किससे जाएगी, 6 2 = 12, और √5 की किससे मल्टीप्लाई होगी, √5 से। अब जब 2, अभी हम रूट स्क्वायर, अब 2 हमें बोला जाए 5√5 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा जब भी दो रूट स्क्वायर में 2 वैल्यूज़ होती हैं और सिमिलर वैल्यूज़ होती है तो उनमें से एक ही आ जाती है वैल्यू बाहर, विच इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू। यानी कि ये किसका स्क्वायर हो गया, ये 5 जो 25 का रूट स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। सिंपली क्या करना है, जब सिमिलर वैल्यूज़ होती है तो एक को बाहर निकाल देते हैं। दिस इज़ द रूट स्क्वायर मेथड। तो 12 × 5 आ गया हमारा। ठीक है, क्योंकि हमारा √5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा, और 12 5 जा क्या होता है हमारा 60 होता है। ये सिंपल सा है बस, बिल्कुल। ठीक है, अगर ऐसा ही कोई केस दिया है, हमें दिया है 2√2 मल्टीप्लाई करना है 3√5। ओके, तो यहाँ पे 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6, लेकिन यहाँ पे 2√5। ओके, तो ये सिमिलर वैल्यूज़ तो है नहीं, बाहर तो आएंगे नहीं, तो सिंपली अंदर ही हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 2 = 10, तो 6√10 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब एक केस देख लेते हैं हम डिवीज़न का। अगर आपको केस दिया 8√15 और डिवाइड करा रहे हैं आपको 2√3 से। ठीक है, तो 2 से 4 तो 8 तो जाएगा, 2 4 = 8, तो ऊपर 4 बचा। अब इस √15 को हम क्या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5 × 3, क्योंकि 5 3 = 15 होता है, तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया। नीचे क्या था, √3 था। अब इस √3 से ये √3 कट जाएगा और क्या बचेगा, 4√5 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल था। देखें, जो भी हमें रूट में वैल्यू दी है, हम कोशिश करेंगे कि जो नीचे रूट की वैल्यू है उन्हें किसी तरह से काट सकें। तो इसे 15 से तो ऐसे काट नहीं सकते थे, तो हमने क्या किया, इसे खोल के लिख लिया कि 5 × 3 करते हैं तो 15 आता है, तो 3 रूट से 3 रूट कट जाएगा और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बची, √5। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है,
अब देखें हमने यहाँ तक देख लिया, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं रिलेटेड टू द रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स की जब भी बात करें तो कुछ ये इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है द सम और द डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ओके, क्या बोलना चाह रहा है, अगर हम रेशनल नंबर का सम करें विद इरेशनल नंबर तो ऑलवेज जो रिजल्ट आएगा देयर विल बी द इरेशनल नंबर। और ऐसे ही अगर रेशनल में से इरेशनल को सब्सट्रैक्ट करें तब भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, इरेशनल, यानी कि सम हो या डिफरेंस हो। तो रेशनल में से इरेशनल भी डिफरेंस कर सकते हैं और इरेशनल में से रेशनल भी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, नंबर विल बी द इरेशनल वन। ओके, तो तीनों ही केसेस में क्या आता है, हमारा रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल आता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने एक नंबर लिया 2 विच इज़ रेशनल, मैं इसमें ऐड करी हूँ एक इरेशनल नंबर विच इज़ 3। तो यहाँ पे हमारा 2 + √3 ऐड करने के बाद 2 + √3 ही आ रहा है एंड दिस इज़ अ इरेशनल नंबर। इसे P/Q की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, तो दिस इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सब्सट्रैक्ट करें 2 - √3 तो दिस इज़ ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, क्योंकि इसे भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये रेशनल है, ये इरेशनल है, सब्सट्रैक्ट किया तब भी हमारा इरेशनल रिजल्ट आ रहा है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, इन्हें ऐड किया तब भी हमारा इरेशनल ही आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, द प्रोडक्ट और द क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल विद अ इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, इसमें क्या कंसेप्ट है देखें, उसने बोला है अगर मैं प्रोडक्ट करूं रेशनल और इरेशनल का, ठीक है, प्रोडक्ट करें या क्वोशिएंट यानी डिवीज़न करें, प्रोडक्ट करें या डिवीज़न करें, यानी मैं r को मल्टीप्लाई करूं रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से तो रिज़ल्ट विल बी द इरेशनल वन, और मैं रेशनल नंबर को डिवाइड करूं इरेशनल नंबर से या फिर तो ये क्या आएगा, ये भी इरेशनल आएगा, या फिर मैं इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करूं तो ये भी क्या आएगा, हमारा इरेशनल वन ही आएगा। तो ये तीनों केसेस भी सेम एडिशन और डिफरेंस के जैसे ही हैं। मल्टीप्लिकेशन करें तब भी इरेशनल आ रहा है, डिवीज़न करें तब भी इरेशनल ही आ रहा है। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 रेशनल नंबर है, √3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन गया, एक इरेशनल। रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई किया तो कैसा नंबर आया, इरेशनल आया। अब सेम ऐसे ही 2√3 तो ये क्या हो गया, हमारा एक रेशनल था, ये इरेशनल था, तो ये कैसा आ जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर ही आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं इसी में थर्ड पॉइंट है, इफ़ वी ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल नंबर द रिजल्ट में भी रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अब देखिए बात कर रहे हैं 2 इरेशनल नंबर की, अगर मैं 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो दिस विल बी रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही एडिशन करूं, इरेशनल का एडिशन करूं तो ये भी रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अब इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट भी करूं तो ये भी रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करूं इरेशनल बाय इरेशनल तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो इन द केस ऑफ इरेशनल तो हमारी बोथ कंडीशन आर फॉलोड कि रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ओके, तो 2 एग्जाम्पल देखती हूँ। मैंने लिया √2 विच इज़ अ इरेशनल नंबर। ओके, अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई की √2 से, √2 इज़ ऑल्सो अ इरेशनल। √2 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 × 2, तो इसमें से एक रूट जब स्क्वायर रूट करते हैं और सेम मल्टीपल्स होते हैं तो एक क्या आ जाता है बाहर, विच इज़ द स्क्वायर रूट। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा एक रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं एक √2 लेती हूँ, एक √3 लेती हूँ, मल्टीप्लिकेशन किया तो ये क्या आ गया, √6। तो क्या ये परफेक्ट रूट स्क्वायर है, नहीं है, तो विच इज़ इरेशनल। तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। अगर हम दोनों ही केसेस में इरेशनल की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेशनल भी आ सकता है, ये रेशनल आया हमारा और दिस विल बी अ इरेशनल वन। ठीक है, तीनों कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है, यूज़ होते हैं काफ़ी। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ आइडेंटिटीज़ गिवन है हमें, ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अगर हमें कोई फॉर्म में दिया है, फर्स्ट आइडेंटिटी हमें दिया है √AB की फॉर्म में कोई डिजिट, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, √A √B। ओके, ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ इसका,
जस्ट ऐसे मुझे गिवन था √5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ √5 और √3। ठीक है, सिंपल है, बस इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमें दिया है, कोई दिया है रूट, ऐसे ही ले लेती हूँ 5/3 दिया है, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, √5/√3 भी लिख सकती हूँ। यही है सेम, ठीक है, यही है, बस अप्लाई करना सीखना है। ओके, अगर हमें कोई वैल्यू दी हुई है जस्ट लाइक √5 प्लस √2, ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पे दिया है √5 माइनस √2। देखें, √a प्लस बी, √a प्लस √b, √a माइनस √b, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a माइनस b वैल्यू आती है। तो √5 प्लस √2 √5 माइनस √2 की फॉर्म में, यानी a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म में जो देंगे तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, a माइनस b आएगा। और a इज़ हियर 5 एंड b इज़ हियर 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो इससे इतना ईजी हो जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आगे हमें फोर्थ आइडेंटिटी दी हुई है a प्लस √b a माइनस √b, तो ऐसा अगर हमें दिया होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, a² माइनस b। जस्ट लाइक मैं सेम एग्जांपल लेती हूँ। अब मुझे, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, मुझे दिया है यहाँ पे 5 प्लस रूट में दिया है मुझे यहाँ पे 4, ठीक है, और यहीं पे ऐसे दिया है 5 माइनस रूट में दिया है हमें 4। तो यहाँ पे देखें a इज़ 5, तो a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर आएगा, माइनस b क्या है 4, तो यहाँ पे 4 उसमें से माइनस कर देंगे, 5 5 जा 25 माइनस 4 एंड 21 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सिंपल ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई की है, तो इससे इतना ईजी हो जाता है, हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना अगर हमें आइडेंटिटी याद है, यानी कि a² माइनस b कर देना है, सिंपल। अब √a प्लस बी, √a माइनस बी, तो देखें इस पे रूट था तो वो सिंपल फॉर्म में आया था, जिस पे रूट नहीं था उसका स्क्वायर हो गया था। सेम यहीं पे रूट है तो वो सिंपल फॉर्म में आया है, और रूट जिस पे रूट नहीं है वो स्क्वायर फॉर्म में आया है। ऐसे भी आप इसे थोड़ा याद रख सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल। अब ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन को ले लेती हूँ। यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैं लेती हूँ 5 प्लस √4, सॉरी 5 प्लस √4 और 5 माइनस √4, ठीक है, √2 लेती हूँ, सॉरी फिर वो माइनस में आंसर आएगा ना, 5 प्लस √2 5 माइनस √2, ठीक है, इसी फॉर्म में है। सॉरी जस्ट अ सेकेंड ना, मैंने वो पहले वाला एग्जाम्पल लिख दिया है। ओके, छोड़े ये एग्जाम्पल ना लेके मैं ये एग्जाम्पल लेती हूँ। सॉरी इरेजर सेलेक्ट हो जाती है ना, तो √5 प्लस √2, ओके, √5 प्लस √2 यानी √a प्लस b की फॉर्म में लेना था, ठीक। अब √5 माइनस 2, सिंपल है। तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 5 तो ऐसे ही आएगा क्योंकि a हमें ऐसे ही आना है, और माइनस b का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर करना है, यानी कि तो यहाँ पे 5 माइनस 4 एंड 1 विल बी द आंसर। ओके, सिंपल है ये भी। अब अगर हमें ऐसे दिया है √a प्लस √b, √c प्लस √d, तो ये क्या हो जाएगा, √ac प्लस √ad प्लस √bc प्लस √bd, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं। मुझे दिया है √2 प्लस √3, ओके, इसे ब्रैकेट में लेंगे, √a प्लस √b, अब √c में √5 ले लेते हैं, प्लस √d में √7 ले लेते हैं। सिंपल है ना, a b c d चारों के रूट्स दिए हैं, तो इसे हम किस फॉर्म में लेंगे, ये क्या आइडेंटिटी है, √ac, a इज़ √2, 2 इंटू c इज़ 5, ठीक, प्लस √ad, √2 मल्टीप्लाई बाय 7, प्लस फिर क्या है b यानी कि √3 और c इज़ 5, प्लस √b 3 और √d इज़ 7, तो ये मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। तो देखें यहाँ से क्या आया, √10, 14, 15 एंड 21,
ठीक है, ये इस टाइप से हमारा आ गया। देखें इसे इस फॉर्म से याद भी कर सकते हैं। अगर आप याद ना कर पाएँ तो इसका देखें एक सिंपल सा मेथड है। देखिए हमारा क्या दिया है यहाँ पे ए बी एंड सी डी, तो पहले जो हम ए की मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम बी से करेंगे, आफ्टर दैट सी से करेंगे, डी से करेंगे। ठीक है, तो रूट ए सी को मल्टीप्लाई किया, ए सी आ गया, फिर रूट ए डी को मल्टीप्लाई किया, रूट ए डी आ गया प्लस में। सिंपल ही है। अब क्या करेंगे, बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट सी से करेंगे, रूट बी सी, ठीक है, फिर आफ्टर दैट रूट बी डी, यानी कि फर्स्ट वाली टर्म को दोनों टर्म से करेंगे, फिर सेकंड वाली टर्म को दोनों टर्म से करेंगे, और इन्हें बस सिंपली यही हमारी क्या है, आइडेंटिटी है। जो भी मेथड अच्छा लगे उससे आप इसे याद रख सकते हैं। अब लास्ट वन आइडेंटिटी है, हमें दिया है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी। ठीक है, ये सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी कि रूट ए का जो स्क्वायर होगा तो ए आ जाएगा, रूट बी का स्क्वायर बी आ गया है। सिंपल वही फॉर्मूला है, बस आइडेंटिटी की फॉर्म में डिफाइन किया गया है जिससे कि ये और इजी बना सके रूट को सॉल्व करने के लिए। तो बस आपको क्या याद रखना है, ए की जगह पे क्या रखेंगे, मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लेंगे, देखिए ए क्या है 2 प्लस 2 इंटू रूट में क्या लिखना है, ए 2 इंटू 3। ए बी हमारा ए तो 2 है एंड बी इज़ 3, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, प्लस बी क्या है हमारा 3। सिंपल है, 2 और 3 2 जा 6, रूट 6 हो गया प्लस 3, और 3 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 2 रूट 6 विल बी द आंसर। बस यही आइडेंटिटीज, ये क्या है, थोड़ा रूट्स को सॉल्व करने के लिए इजी बेस्ड फॉर्मूला है। ठीक है, आप इन आइडेंटिटीज़ को अच्छे से देख लेंगे एक बार और अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कंसेप्ट पे। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इजी भी है। ठीक है, इजी है लेकिन काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर हमें ऐसे दिया है 1/√2 को हमें रेशनलाइज करना है, तो इसे रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है, जो हमारी डिनोमिनेटर में टर्म है उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं एंड नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, √2 अब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, √2, ऊपर तो √2 आ गया, और ये क्या हो गया, √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू, देखें 2 इंटू 2 आ जाएगी। तो इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √2/2। तो ये क्या हो गया, हमारा रेशनलाइजेशन हो गया 1/√2 का। ये फर्स्ट पार्ट था। 1/√2 को हमने रेशनलाइज करने के लिए सिंपली क्या किया, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उससे अबव एंड बिलो दोनों साइड पे क्या कर देना, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। और जब भी स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है, सिंपली क्या है ये, देखिए इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे बता देती हूँ। ओके, 4 है हमारा। अब बोला जाए इसका स्क्वायर रूट निकाले तो ये आपको सिंपली पता है ना, हम 4 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो यानी कि जब भी 2 पेयर्स बने तो एक पेयर बाहर आ जाता है, दिस इज़ द रूट स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं रूट 25 की बात करती हूँ, ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ से एक मल्टीपल 2 का पेयर बन रहा है, एक बाहर आ जाएगा, विच इज़ द रूट स्क्वायर ऑफ 25। तो सिंपल है, बस इसे याद रखना है। तो यहाँ पे √2 किसका हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का हो गया। अब ये वाला इस टाइप का कंसेप्ट समझते हैं जिसमें हमें कुछ वैल्यूज़ ऐसे गिवन हो। ठीक है, तो अगर ऐसे गिवन होती है हमें वैल्यू, तो हमें मल्टीप्लाई तो करना है डिनोमिनेटर से, बट हमारा साइन क्या कर देना है, हमें चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस है तो क्या कर देना है, माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है। तो 2 प्लस √3 था, 2 माइनस √3 कर देंगे, और नीचे भी सेम क्या करेंगे, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पे साइन की कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने सिंपली √2 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे साइन है तो साइन को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। अब सिंपली इसे सॉल्व करते हैं तो ऊपर क्या बचा, 2 माइनस √3 और नीचे 2 प्लस √3 एंड अनदर वन इज 2 माइनस √3। अब ये देखिए क्या a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी वाली आइडेंटिटी नहीं बनी। और ठीक है, देखिए मैं लिख देती हूँ a प्लस रूट बी, ठीक है, और a माइनस रूट बी। और जब हमने इसे सॉल्व किया था तो आपको पता है जिसके ऊपर
कुछ भी नहीं था उस पर क्या लगाना था स्क्वायर, और जिस पे रूट था उससे सिंपली ऐसे ही। तो ये वैल्यू हमारी थी आई थी ना, तो बस इसी से हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। 2 माइनस रूट 3, ऊपर वाली वैल्यू को कुछ नहीं करेंगे, वो सेम ऐसे ही रखेंगे, और a की स्क्वायर करना है। तो a क्या है यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर इज़ यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना है, माइनस रूट b क्या है यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे माइनस हमें क्या लेना है, बस b लेना है 3, ठीक है। तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 रूट 3 अपॉन 1, और 1 है तो कुछ भी नहीं है, ओके। तो इसे सिंपली 2 माइनस रूट 3 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया। तो आपको यूज़ भी आ गया होगा कि हमने आइडेंटिटी का यूज़ कैसे करना है, ठीक है, सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ लॉज हैं इसके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इन लॉज को याद रखना है आपको, ये लॉज भी हैं। अभी मैंने क्वेश्चन ये शो किया था रूट 9.73, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे रूट्स की वैल्यूज़ आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बोली जाएंगी, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दी है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं, ठीक है। और मैं ये क्वेश्चन वैसे एक्सरसाइज में भी आएगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अब कुछ लॉज हैं ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखें, जैसे हमें फर्स्ट लॉ दिया है a की पावर m डॉट a की पावर n, तो इसे क्या लिख देंगे a की पावर m प्लस n। तो मैं आपको बता देती हूँ किससे एग्जाम्पल, जैसे मुझे 2 की पावर 2 दी है, देखिए दोनों का नीचे तो सेम है, पावर डिफरेंट है, 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 2 की पावर ही 3 है, तो क्या कर देना है, इस 2 की पावर को एडिशन कर देना है, 2 प्लस 3 कर देना है। तो यहाँ पे ऐड होके हमारी 2 की पावर क्या बन गई है, 5 बन गई है। बस क्या करना है, जिसके नीचे सेम मल्टीपल होगा उसकी पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। 2 का मल्टीपल था तो पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई, सिंपल था। अब देखें, अगर आपको ऐसे फॉर्म में लिखा मिलेगा 2 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे a की पावर n, a की पावर m है एंड उसकी पावर क्या है, n है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 की पावर 2 है और 3 है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 2 3 जा 6, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और 2 की पावर 6 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम लिख लेंगे, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 64। तो ये बस इसे सॉल्व करने का इजी वे है, ओके। अभी हमें कुछ दिया होगा ऐसे, जस्ट लाइक ऐसे दिया है 5 की पावर 3, ओके, a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो जब पावर ऊपर जाती है, सेम मल्टीपल है, नीचे देखें a है, यहाँ पे भी a है, तो ये पावर ऊपर जाएगी तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2 है, ठीक है। तो 5 की पावर 3 में से क्या ये 2 माइनस हो जाएगा, तो 5 की पावर क्या बचेगी, 1। 5 की पावर का 1 का मतलब ही 5 ही होता है, तो ये सिंपली 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना है 1 अपॉन एक्स, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। यहाँ पे देखें, x की पावर 2 थी, x की पावर 3 थी, तो जब भी हम बात करेंगे तो ये x की पावर 2 और नीचे से जो पावर ऊपर जाएगी वो 3, ऊपर किस में आएगी, पावर हमेशा माइनस हो जाएगी और x की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मैं आपको ऐसे भी इस फॉर्म को बता सकती हूँ, 1 अपॉन एक्स लिखा है, अगर इस x को ऊपर ले जाना है तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, तो ये x की पावर ऑलवेज क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। नीचे से अगर ऊपर जाती है तो पावर किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है, ठीक है। इन पॉइंट्स से इसे याद रख लेना, ठीक है। अब a इंटू बी, ठीक है, a की पावर m एंड b की पावर m, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, ये a b की होल पावर m, क्योंकि पावर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर जो हमें जो दिया हुआ है, वैल्यू मल्टीपल जो दिए हैं वो डिफरेंट दिए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 की पावर 2 दिया है हमें एंड 3 की पावर भी हमें 2 दिया हुआ है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि पावर सेम थी तो दोनों का होल पावर ले लेंगे। 5 3 जा 15 की पावर 2 एंड 15 मल्टीपल बाय 15, ऐसे इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 15 की पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी, यू विल बी गेट द आंसर, ओके। इस एक्सरसाइज में इतने ही कंसेप्ट थे जितने मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगी है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और इसमें जो मैंने कंसेप्ट बताया आपको रूट वैल्यू फाइंड करने का और
रूट वैल्यू को नंबर लाइन पे फाइंड करने का, और एक कंसेप्ट और बताया था आपको, ठीक है, नंबर लाइन पे फाइंड करने के लिए जो पॉइंट डेसिमल्स होते हैं उन्हें एक्सपेंड करने के लिए, तो वो आप क्या है हमारी शॉर्ट वीडियोस से देख सकते हैं, मैंने वो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसी के साथ हमारी क्या होती है, नंबर सिस्टम की पूरी थ्योरी इसमें कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसमें जितने भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट थे वो इस वीडियो में डिस्कस कर लिए गए हैं, और आपको यूनिट से रिलेटेड या यूनिट में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड इस चैप्टर की कोई भी क्वेरी है तो इसके बाद में सारी क्वेश्चन की सीरीज़ डली होगी, आप हमारे चैनल को विजिट करके वहाँ से इसे देख सकते हैं। और 9th और 10th के मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।